नमस्कार। आज से लगभग 2 महीने पहले दो टॉप माओइस्ट काडर कोटी पुरुषोत्तम और कोटी विनोदनी इनका सरेंडर हुआ था। 9 अक्टूबर 2018 दोनों सीपीआई माओइस्ट काडर काफ़ी सीनियर रैंक के थे और लास्ट उनका पार्टी डेजिग्नेशन आरसीएम डीसीएस स्टेटस, एजिटेशन प्रोपेगेंडा कमिटी, प्रिंटिंग पब्लिशिंग यूनिट, सीपीआई माओइस्ट पार्टी के उस वर्टिकल के ये हेड थे। और इनकी वाइफ, इनकी पत्नी कोटी विनोदनी एलियस विजय लक्ष्मी एलियस भरतक्का, ये भी दलम कमांडर स्टेटस, एजिटेशन प्रोपेगेंडा कमिटी, एपीसी प्रिंटिंग प्रेस, सीपीआई माओइस्ट पार्टी के मेंबर थे। और ये लोग दोनों 9 अक्टूबर को सरेंडर किए। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है और इसके तहत जो भी माओइस्ट जिनके ऊपर रिवॉर्ड रहता है वो रिवॉर्ड अमाउंट सरेंडर करने पर उनको दिया जाता है। और इनके ऊपर 8 लाख और 5 लाख का रिवॉर्ड था जो इनको मिला। और ऐसे मौके पे प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से उन तमाम माओइस्ट काडर जो अभी अंडरग्राउंड हैं, जो फॉरेस्ट में हैं, जिनको यूजी काडर कहा जाता है, उन सभी को हम एक सजेशन देते हैं, एक अपील करते हैं कि आप आकर मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिए, सोसाइटी में ज्वाइन कीजिए। और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तरफ से जो बेस्ट पैकेज ऑफ रिहैबिलिटेशन है, शायद किसी भी स्टेट में इतना अच्छा रिहैबिलिटेशन पैकेज नहीं है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तरफ से है। तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर आकर सरेंडर करिए। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से जो भी पॉसिबल है हेल्प करने का हम लोग करेंगे। ख़ास करके अभी जब हम बात कर रहे थे कोटी विनोदनी से, तो उन्होंने कहा कि उनको हेल्थ ट्रीटमेंट का अभी ज़रूरत है और वो यहाँ के अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट करा रही हैं। तो ऐसे मौके पे मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे स्टेट में पिछले 50 साल में जो अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल इंडेक्स में, तो अब इन सब का फ़ायदा उठाकर जो भी अंडरग्राउंड माओइस्ट हैं वो आकर ज्वाइन करें, अपना फैमिली यहाँ पे फैमिली लाइफ लीड करें एक नॉर्मल सिटीज़न के ऐसा, और हमारे गवर्नमेंट के रिहैबिलिटेशन पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। ऐसे मौके पे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से सभी ऑफिसर जो भी इस फील्ड में काम करते हैं उन सब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिले तो हम लोग को भी एनकरेज करना चाहिए कि जो भी माओइस्ट हैं अंडरग्राउंड वो बाहर आकर सरेंडर करें। थैंक यू।